अब हम बात करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की। जनरेशन्स का मतलब क्या है? जनरेशन्स का मतलब है कि पहले कंप्यूटर्स कैसे होते थे, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंप्यूटर्स किस तरह के थे। उसके बाद कुछ चेंज आना शुरू हुआ, नए तरह के कंप्यूटर्स आए। उसके बाद कुछ और चेंज आए, फिर उनमें कुछ और चेंजेस हुए कंप्यूटर्स में, जिसकी वजह से उनके डिज़ाइन, उनके परफॉर्मेंस में चेंजेस आए। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम जनरेशन बोलते हैं। जैसे कि हम अपनी फैमिली में देखें तो हमारी फैमिली में भी जनरेशन्स हैं। जैसे आपके ग्रैंडफादर, उनकी अलग जनरेशन है, उसके बाद आपके फादर की जनरेशन, फिर आपकी जनरेशन। तो ये जो लाइफ स्पैन होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है जिसमें वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, वो उनकी जनरेशन होती है। अब ये लाइफ स्पैन है जिसमें आप अपनी लाइफ जी रहे हो, तो ये आपकी जनरेशन है। इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन आती है, राइट। उसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर्स को जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की, तो ये कब स्टार्ट हुई? 1946 में। बेसिकली जो आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनकी उनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1946 में इवॉल्व हुई थी, 1946 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये कंप्यूटर्स कैसे थे? ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे, बहुत ही बड़े, इवन एक बिल्डिंग के बराबर बड़े आप बोल सकते हो, है ना। एक बिल्डिंग के बराबर बड़े थे ये कंप्यूटर्स। और इन कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, है ना। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। इनकी ड्रॉबैक क्या था? इनका ड्रॉबैक था कि ये बहुत स्लो थे, साइज़ बहुत ज़्यादा था और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। इनमें टेक्निकल इश्यूज़ और हार्डवेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे, है ना। तो ये सब इनके ड्रॉबैक्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनियाक एंड यूनिवैक। इनियाक को हम फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी तरह से सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में। इनमें क्या चेंजेस थे? इनमें जैसे यहाँ पर यूज़ हो रहा था वैक्यूम ट्यूब, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। इनमें क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे इसमें, है ना। इसमें लेकिन इन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता था? इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। इससे क्या हुआ? इससे ट्रांजिस्टर यूज़ होने से इनका जो साइज़ था वो काफ़ी कम हो गया। एक बिल्डिंग की जगह पर इनका साइज़ अब एक रूम के बराबर हो गया। प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, इनकी स्पीड फास्ट हो गई, रिजल्ट ज़्यादा फास्ट दिखाने लग गए। इसके अलावा हीट कम प्रोड्यूस करते थे, है ना। तो साथ ही साथ इनमें कॉस्ट भी कम आने लगी। अब कोई चीज़ पूरी बिल्डिंग के बराबर बड़ी बनाओगे आप तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, जबकि आप उसी चीज़ को अगर एक रूम में, वही काम अगर एक रूम में कोई डिवाइस बना रहे हो उसमें हो सके तो वो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, है ना। तो कॉस्ट भी बहुत कम थी इन कंप्यूटर्स की। इनका एग्जांपल एक है IBM 1620, है ना। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन 1965 में हुआ, जब ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया कंप्यूटर्स के अंदर। प्रोसेसिंग के लिए ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया। इससे क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत छोटी होती थी, जिसकी वजह से इसका जो प्रोसेसर था उसका साइज बहुत ही छोटा हो गया। एंड साथ ही साथ इनमें जो हीट प्रोड्यूस होती थी, इनमें जो मैकेनिकल इश्यूज आते थे, हार्डवेयर इश्यूज आते थे, वो भी बहुत कम हो गए। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत ही छोटे हो गए। लाइक इनका साइज जो है इतना छोटा हो गया कि इनको अब हम एक टेबल के ऊपर रख सकते थे, इतने छोटे हो गए थे ये। इसका एग्जांपल है IBM 360 PDP एंड IBM 360 PDP, IBM 370, है ना। तो ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से थे? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है 1971 में इंट्रोड्यूस किए गए। और इन कंप्यूटर्स के जो प्रोसेसर्स थे उनमें थाउजेंड्स ऑफ आईसीज थी। मतलब
प्रोसेसर एक बनाया गया और आईसीज को उसी प्रोसेसर के अंदर बिल्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई और थाउजेंड्स ऑफ आईसीज की वजह से प्रोसेसिंग तो फास्ट हुई, साथ ही साथ एक प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर था उसके ऊपर इन आईसीज को बिल्ड करने की वजह से इसका साइज और भी ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो ये वो जनरेशन थी जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। लैपटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसी जनरेशन के पार्ट है। इसके बाद 5th जनरेशन आती है कंप्यूटर्स की। ये वो जनरेशन है जिसमें रोबोट्स वगैरह को बनाने की कोशिश की जा रही है। रोबोट्स काफ़ी हद तक बना भी लिए गए हैं, लेकिन अगर हम देखें कि एक परफेक्ट रोबोट अभी तक बना हो, वो नहीं अभी तक बना हुआ है, बिकॉज रोबोट्स को बनाया जा रहा है ह्यूमन की कॉपी करके, लेकिन ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंटेलिजेंस मीन्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये अंडरस्टैंड करना है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ एनी सिचुएशन। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये अभी तक रोबोट्स के अंदर नहीं आई है, समवेयर दे आर लैकिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी 5th जनरेशन का इवोल्यूशन फेज चल रहा है और इसमें रोबोट्स किस तरह के बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट रॉन्ग या फिर किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, उसको एक थॉट प्रोसेस जो कि ह्यूमन के अंदर है, रोबोट्स के अंदर अभी तक उतना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ दैट अभी रोबोट्स कम्प्लीटली परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन्स को डिवाइड किया गया है 5 जनरेशन पर, 5th जनरेशन करेंटली चल रही है। सो ये हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स। प्लीज़ इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिए अपनी कॉपी में और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए